देखिए, गुलाम नबी आजाद जी को जीरो से हीरो कांग्रेस पार्टी ने बनाया, उसको क्या कुछ नहीं दिया। आप देखेंगे कि गुलाम नबी आजाद जी को जम्मू कश्मीर का चीफ मिनिस्टर, सेंट्रल गवर्नमेंट में मिनिस्टर, जनरल सेक्रेटरी, CWC मेंबर, राज्यसभा में विरोधी दल के नेता, बरसों तक राज्यसभा दिया। माने राजनीति में एक इंसान को जो कुछ मिल सकता है सब कुछ गुलाम नबी आजाद जी को मिला। और जब राज्यसभा से वो रिटायर हो रहे थे तो चेंज इज द ओनली परमानेंट फिनोमिना। बदलाव ही एक ओरिजिनल चीज होती है, कोई परमानेंट नहीं है। उसको स्वीकार करने की बजाय मोदी जी ने जो मगर के आंसू वहां पे बरसाए, उसकी ट्रैप में भी शायद वो आ गए। सरकाजम कर रहे थे प्रधानमंत्री जी, जो किसी के लिए नहीं रोते हैं, निर्दोष लोगों को रुलाते रहते हैं, वो मगर के आंसू बरसाया। और पार्टी के लिए जब सरकास्टिक हो रहे थे, गुलाम नबी जी ने उसका सही जवाब नहीं दिया। तभी से लग रहा था कि ये कहीं न कहीं उस चुंगल में आ रहे हैं। अगर उसकी जगह कोई और खानदान होता तो कहता कि मैंने सब कुछ भुगता है, सब कुछ मैंने पाया है कांग्रेस से, संघर्ष का वक्त है, मैं सबसे आगे संघर्ष करने में रहूंगा, बहानेबाजी नहीं करेगा। यही गुलाम नबी आजाद जी, जब संजय गांधी जी आए, वो भी एक बदलाव का माहौल था, जनरेशन बदलती है। उस वक्त पे सब कहते थे कि ये जो संजय गांधी के आसपास है वो चमचे हैं, साइकोफेंस हैं। पर उस वक्त संजय गांधी जी ने अपने पास वाले लोगों को हटाया नहीं, उनको आगे किया। तभी गुलाम नबी आजाद जी एक लीडर बने थे। मुझे बहुत दुख है कि जिस गुलाम नबी आजाद जी का मैं भी बहुत आदर करता रहा हूं, सम्मान करता रहा हूं, वो इस तरह से अपनी पॉलिटिकल हाइट जिस पार्टी की वजह से बनी है, उस पार्टी ने जब संघर्ष जनता के लिए महंगाई के खिलाफ शुरू किया है, तभी पार्टी को छोड़ के जाना, मैं कहूंगा जनता इसे कभी माफ नहीं करेंगे। एक गोल्डन ग्लोरी वाला इतिहास गुलाम नबी जी ने गलती करके काली शाही से अपना ही लिखा है। सर, उन्होंने जो लेटर में सर कई एलिगेशन लगाए, राहुल जी पे सीधे तौर पर एलिगेशन लगाए कि किसी की भी सुन लेते हैं, कुछ भी अपना चलाते हैं। सर देखिए, अगर आप बात करना चाहते हो तो हमारे वहाँ डेमोक्रेसी है, वहाँ भाजपा की जगह कोई डिक्टेटरशिप तो है नहीं। देखिए, आप मौका भी कैसा किया। पहला खत जब लिखा तो सोनिया गांधी जी अस्पताल में है, तब कागज लिखा जाता। ये कागज भी जब सोनिया गांधी जी ट्रीटमेंट के लिए अब्रोड जा रही थी, उस वक्त पे लिखा जाता है। माने कहाँ गई इंसानियत भी आप। और अनाप शनाप जिसका कोई रिलेवेंस नहीं है, ऐसे एलिगेशन से मैं मानता हूं कि कोई भी इस बात को नहीं मानेगा। और मोदी जी के नकली आंसू की चुंगल में गुलाम नबी आजाद जी ने अपनी इज्जत पे धब्बा जरूर लगाया। सर, अभी हाल ही में जयवीर शेरगिल भी छोड़ के गए। सर, लगातार सर हर दिनों में देखने मिल रहा है कि कुछ कांग्रेस लीडर सब छोड़ रहे हैं या फिर कमेंट कर रहे हैं अपनी पार्टी के ऊपर। देखिए, दो किस्म के लोग होते हैं। एक आपके सही साथी होते हैं, जो वक्त अच्छा हो या बुरा हो कभी आपको छोड़ के नहीं जाते। और एक वो होते हैं जो अच्छे वक्त में तो आपके साथ लगे रहते हैं, पर जब बुरा वक्त आता है तो पार्टी हो या परिवार हो, उसके साथ गद्दारी करते हैं और फिर कोई ना कोई बहाना ढूंढते हैं। यही राहुल गांधी जी थे, उनकी जिंदाबाद करने वाले यही लोग थे। पर वही अच्छा वक्त था तो सब भुगतना था, और जब संघर्ष का वक्त आता है तो उन्हीं राहुल गांधी जी के खिलाफ, जिसका कोई वजूद नहीं, ऐसे मुद्दों को उठा के पार्टी छोड़ते हैं। यही दिखाता है कि वो सिर्फ अपनी खुदगर्जी के लिए, जिस पार्टी ने आपको जीरो से हीरो बनाया है, उसी पार्टी के साथ आप गद्दारी कर रहे हो। सर, आखिरी क्वेश्चन सर, जम्मू कश्मीर में भी चुनाव कराने की योजना में है, अभी भी नए वोटर्स के लिए भी, बाहरी वोटर्स के लिए भी सब कुछ ओपन कर दिया। तो क्या आपको लगता है क्या कि बीजेपी गुलाम नबी आजाद जी को वहाँ पे रखेगी, वहाँ पे काम करवाएगी जम्मू कश्मीर में? देखिए, बीजेपी का इतिहास यही रहा है कि यूज एंड थ्रो नहीं, यूज एंड किल। माने किसी को भी लालच दे के ले आओ, डर दिखा के उसके वहां एजेंसीज लगा के डराओ, दूसरे हाथ में लालच दिखाओ, ले लो। जो हीरो होते हैं दूसरी पार्टी में, वो वहां जाके जीरो बनते हैं, और यूज करने के बाद वो थ्रो नहीं करते हैं, वो किल करते हैं, मार देते हैं पॉलिटिकली।
और हरेन पंड्या जैसे के पिता कहते थे कि फिजिकली भी ये खत्म करते हैं। थैंक यू।